जय श्री महाकाल। आदेश। तो आज की चर्चा है साधना में रत, यानी साधना जिसने प्रारंभ कर दी है और साधना प्रारंभ करने के बाद अगर उसे फल नहीं प्राप्त हो रहा है, साधना सफल नहीं हो रही है, तो उसके भी कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से आज मैं आपको एक छोटा सा कारण बताऊंगा। साधना इसलिए सफल नहीं होती है कि साधना के दौरान जितना आपको जाप ऊर्जा चाहिए उस शक्ति को समर्पित करने के लिए वो ऊर्जा आप नहीं बना पाए। इसीलिए उसमें ये बताया जाता है 1.25 लाख मंत्र जाप कर लो, इस मंत्र का पुरस्चरण ये है। 2.5 लाख 2.25 लाख मंत्र जाप कर लो, इस साधना का पुरस्चरण ये है। 11 लाख मंत्र जाप कर लो, क्योंकि उस शक्ति को देने के लिए आपको इतनी ऊर्जा बनानी होती है, तभी वो सिद्धि होती है उस साधना की। अब क्या होता है, दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है जैसे ही साधक ने साधना प्रारंभ की और साधना प्रारंभ हो गई, अब साधना है 41 दिन की, अब साधना चल रही है, 10 दिन 11 दिन जाप हुआ, ऊर्जा बनना शुरू हुई। लेकिन क्या होता है, मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, उसे तत्काल प्राप्ति चाहिए। एक दिन, मान लो 15वें दिन उसका घर में क्लेश हो गया। क्यों क्लेश हो गया? क्योंकि उसके घर वालों ने कहा तुम करते कुछ नहीं हो, केवल पैसे बर्बाद कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जितना तुम समय इसमें लगाए हुए हो पूजा पाठ में, उतने में तुम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हो। अब उसके घर वाले क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार आया हुआ था उनके घर और उसने देखा इनका क्रियाकलाप। शाम को 6 बजे से बैठ जाना, रात्रि 11 बजे उठना, सुबह 6 बजे से बैठ जाना, दोपहर 11 बजे उठना। तो वो देखता रहा। उसने एक दिन उसके पिता से कहा या माता से कहा या बड़े भाई से कहा, किसी से भी कहा। जैसे ये जाप करके आया, क्लेश हो गया। यहां तक तो सब ठीक है, ये परीक्षाएं हैं, क्लेश होना एक परीक्षा है, इसमें आप उत्तीर्ण हो सकते हो। बस चित्त को शांत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उस क्षेत्र से हटाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह लगता है कि लोग हटाना चाहते हैं, लोग नहीं हटा रहे। जिस शक्ति की तुम आराधना कर रहे हो उसकी सेविकाएं तुम्हारी परीक्षा ले रही हैं कि तुम में कितनी दृढ़ता है और शक्ति की आदेश पर। ऐसा वो खुद नहीं कर रही, शक्ति ने आदेश दिया है, देखो ये हमारा भक्त है, इसकी देखो कितना समर्पित है। बस शुरू हो जाती है परीक्षा। लेकिन यहां साधक की कहां गलती है? साधक की यहां गलती है कि फिर वो जाप के लिए बैठता है और जिस शक्ति की आराधना कर रहा होता है वहां 2 आंसू डालता है। देखो या देखो प्रभु जी, मैंने कौन सी गलती की? ये आया, इसने हमारे घर वालों को ऐसा कहा, आप देख लेना। अब वो क्या देख लें? वो देख लेंगे या देख लेंगे? वो देखा और वो कुलाट खा गया स्कूटर से। साधक प्रसन्न, अति प्रसन्न। इसलिए प्रसन्न, वाह प्रभु जी ने या मातेश्वरी ने हमारी सुन ली। यहां उसने मूर्खता कर दी। क्या मूर्खता कर दी कि जो उसने 15 दिन में जाप इकट्ठा जो जाप का पुंज बनाया था वो सीधा जाके उसके स्कूटर में लग गया। वो स्कूटर गिरा, उसका हाथ टूट गया। अब जब ये 41 दिन साधना करने के बाद फ्री होगा तब वो ये देखेगा, जब ये प्रयोग करेगा कोई शक्ति का प्रयोग सफल नहीं होगा। फिर ये चक्कर में फंस जाएगा। आखिर हुआ क्या है? हुआ यही है, खेल हो गया, उसकी पूरी साधना गड़बड़ा गई। क्योंकि शक्ति को चाहिए था जाप 10 लाख ऊर्जा का, मतलब 10 लाख मंत्र जाप की ऊर्जा का, लेकिन इसका 2 लाख जाप तो चला गया। अब ये तो 8 लाख ही है। जब तक ये पूरा नहीं करेगा, अब इसे दोबारा से आरंभ करनी होगी वो साधना, क्योंकि वो अपूर्ण हो गई। फिर क्या है, एक और होता है, अब वही व्यक्ति प्रतिदिन अपना रोना सुनाना शुरू कर दे। आप देखना, जितने लोग रोते हैं वो पूरे जीवन रोते हैं।
जितने लोग सिर पटकते हैं परमात्मा के चरणों में, क्योंकि वो दुहाई देते हैं, मैंने इतना किया, कहां गया वो हाल, तत्काल चला गया। क्योंकि जैसे ही तुमने पहली प्रार्थना लगाई, वो आपका किया हुआ पूरा चला गया उसमें। अब ये बात अलग है कि चट्टान इतनी बड़ी थी और वो चट्टान तुम्हारे दरवाजे पे लगी हुई थी और उसको धकेलने के लिए तुमने आवाज लगाई। अब तुम्हारे पास पूंजी कम पड़ गई, उसमें चाहिए थे 15 मजदूर या 15 लोगों की ताकत, और तुम्हारे पास पैसे थे 4 आदमियों के। पैसे का मतलब है तुम्हारे पास जो ऊर्जा थी मंत्र जाप की, वो थी 4 लोग आएंगे उसमें, 4 लोग ताकत लगाते रहेंगे, वो चट्टान नहीं हिलेगी। तो जब तुम्हारी प्रार्थना या सिर पटकने के बाद भी तुम्हारे काम नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस चट्टान को हटाने के लिए 20 लोगों की जरूरत है और तुम्हारे पास 4 लोगों को हायर करने के पैसे हैं बस। और वो 4 आ जाएंगे, वो पैसे लेके चले जाएंगे, वो 4 लोगों की जो ऊर्जा थी वो चली गई। थोड़ा सा खुश हुआ वो चट्टान, लेकिन फिर अड़ गई, वहीं पे फंस गई वो। तुम्हें कभी याद नहीं आना है कि मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं या इतनी ऊर्जा इकट्ठी कर लूं कि ये चट्टान हट जाए, लेकिन तुम्हें ये याद ही नहीं आना है। तुम्हें ये याद आएगा कि मैं परमात्मा से प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं, लेकिन परमात्मा सुन नहीं रहे। सुनने सुनाने का माध्यम होता है ऊर्जा, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। लैंडलाइन फोन होते थे, वो हेलो रिसीवर बटन, ऐसे किसी ने तार ही निकाल दी है। अब कैसे तुम बात करोगे, कैसे बात होगी? तो यही समझ लीजिए कि असफलता का एक ही कारण है कि जब तक आपके पास स्थायित्व तो नहीं आता है, उसके पहले ही आप प्रयोग कर लेते हैं। कहीं से आपको पता चल जाए कि आपकी लॉटरी लग जाएगी 4 लाख की, लगी तो है नहीं, लेकिन आपने पहले से ही फ्रिज कूलर वगैरह और एसी वगैरह सारी चीजें लगवा ली, भाई आएगा तो दे देंगे। फंस गया, बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि अगर वो लटक गया पैसा तो ये कहां से चुका गया। तो अपने पैर, यही हुआ, क्योंकि ये कई बार की घटना है, कई साधकों की, और उन्हें यह लगता है कि वो जितनी तपस्या करते हैं उनके बराबर कोई नहीं करता। वास्तविक है, ठीक है, लेकिन या इस तरीके से मान लो कि किसी को लगता है कि वो बहुत पैसे कमाता है जितना और कोई नहीं कमाता, वो 50,000 रुपए महीना कमा लेता है, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है 2 कौड़ी का, मतलब उसका काम नहीं हो रहा है 100 रुपए का। क्यों होगा भाई? तुमने जैसे ही कमाना शुरू किया, प्रतिदिन तुमने किसी से 2,000 लिए, किसी से 3,000 लिए, किसी से 5,000 लिए। तुम्हारी 20 तारीख आई, जब तक 1 तारीख को तुम्हारी सैलरी मिलती है, 20 तारीख तक तुमने पूरा 50,000 का गुड़ गोबर कर दिया। अब तुम माइनस में जाओगे, 10 दिन और करोगे जब नौकरी, जब तुम्हारी सैलरी आनी है 50,000, यानी तुम खाली की खाली हो, क्योंकि प्रतिदिन तुम्हें प्रार्थनाएं करनी है, प्रतिदिन अपना रोना सुनाना है, प्रतिदिन अपने आंसू निकाल ले। तो माँ होती है, वो तत्काल अपनी सेविकाओं को भेजकर, और बस फिर सीधा तुम्हारा कनेक्शन कट जाता है। सीधा तारतम्य जो होता है परमात्मा से उस भक्त का, ऊर्जा ना होने की कारण पूरा बंद, ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि ये कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं कि जब आप स्कैनिंग के माध्यम से देखते हो कि आखिर चक्कर क्या है। एक साधक थे ग्रुप में, उनका था एक मसला, और शायद वो वीडियो देखेंगे तो प्रसन्न होंगे। कह रहे थे मैं तो कुछ नहीं मांगता हूं। मैंने तो कहा भाई इसमें तो यही बताया जा रहा है कि तुम मांगते हो, शक्तियों के माध्यम से यही पता चल रहा है कि रोज प्रार्थनाएं करते हो, तुम्हारी ऊर्जा बची ही नहीं है, खत्म हो रही है तुम्हारे जाप की ऊर्जा। बोले नहीं मैंने कभी नहीं मांगा। बाद में पता चला कि बिन मांगे ही मांग रहे थे ये। मतलब इनको लगता था कि जब ये मांगेंगे, ये कहेंगे कि भगवान जी हमें एक बाइक दिला दो, जब तक ये ना कहें, जब तक वो मांगना नहीं है। ये कहते थे कि प्रभु जी देखो मैं पैदल रोज जाता हूं 3 किलोमीटर, थोड़ा सा दया करो, कृपा करो,
क्या है ये मांगना नहीं हो क्या है? बोले मैंने ये कहाँ कहा था कि मुझे बाइक दिला दो। भाई सीधा बोलो या घुमा फिरा कर बोलो, मांगना मांगना है, कैसे भी मांगो। तो बस आज की चर्चा यही थी कि साधनाओं को जब तक आप पूर्ण न कर लें तब तक उस मंत्र के, उस शक्ति के कोई भी प्रयोग न करें। और अगर आप करते हैं तो वो साधना फिर सफल नहीं होती है और उस शक्ति की सिद्धि आपको नहीं होती है, ना उस मंत्र की सिद्धि होती है। तो ध्यान रखें और मांग कतई नहीं, क्योंकि हर बार मैं वही कहता हूं कि निष्काम जो आप कर्म करेंगे वही आपका है। जहां आप सकाम लगा देंगे वहां केवल क्रोध और अहंकार के अलावा आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आप स्वयं को कर्ता ना माने, क्योंकि आप करने वाले हैं ही नहीं, करने और कराने वाले तो परमात्मा है। तो बस यही सारी चीजें हैं कि निष्काम कर्म करिए, जो आपको प्राप्त हो रहा है वो केवल प्रसाद स्वरूप सहर्ष स्वभाव से स्वीकार करिए और अहोभाव प्रकट करिए, आभार प्रकट करिए परमात्मा के लिए। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आदेश। जय श्री महाकाल।